सबसे पहले मनोज काका जी आपसे पूछना चाहती हूं, हर साल कावड़ यात्रा पर क्या समाजवादी पार्टी, जिसे बीजेपी कहती है नमाजवादी पार्टी, क्या उन्हें कोई ना कोई इस तरह का मुद्दा उठाना होता है? आतंकी हो गए, सवाल पूछा तो आतंकी हो गए, और वो भी पहलगाम के आतंकी। मैं पूछना चाहती हूं इस पूरे आरोप का तथ्य क्या है? नाविका जी, जो बीजेपी कहती है, आपने उसी से सवाल शुरू किया और ठीक किया है आपने। जब व्यक्ति की वैचारिक प्रतिबद्धता किसी एक दल के साथ होती है तो उसके सवालों को व्यक्ति अपना सवाल समझता है। ठीक पूछा आपने। मैं सुधांशु से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, समाजवादी पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी को कहा जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से जो भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक क्रूरता की जो राजनीति है, जो हमेशा से इस देश में किस तरह से सांप्रदायिकता बढ़े, ये कोई आज से नहीं है। क्योंकि सुधांशु का जो आदर्श संगठन है वो आरएसएस है, और आरएसएस के चाहे वो सावरकर रहे हों, चाहे एमएस गोलवरकर रहे हों, चाहे उनकी बंच ऑफ थॉट पढ़िए, चाहे हु इज हिंदू पढ़िए, उसमें स्पष्ट जो लोग ब्रिटिश के प्रति अपनी वफादारी सावरकर रखते थे, जो एमएस गोलवरकर ने अपनी किताब वी आर आवर नेशन डिफाइन में कहा कि हम तो यहूदियों का जो नरसंहार किया हिटलर ने, उस तरह के नरसंहार मुद्दे पर रहिए ना सर। वो इस तरह मुद्दा है कि कावड़ यात्रा में अगर आपको बताना पड़ रहा है ढाबे का नाम क्या है, तो उसमें आतंकवाद कहां से आ गया, मुझे ये समझा दीजिए ना। मुझे आपने अपने सवालों का जवाब अपने उसमें प्रारंभिक उद्बोधन में दे दिया। जो लोग, जो धार्मिक लोग चेक कर रहे हैं, मैं सरकार से यह जानना चाह रही है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनमानस जानना चाह रही है कि उनके पास कौन सा अधिकार था। क्या यह उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो तथाकथित यह बयान देती है कि सुरक्षित कानून व्यवस्था है, अब यहाँ की कानून व्यवस्था तथाकथित सवाल जायज है। और मैं राकेश त्रिपाठी जी से पूछना चाहती हूँ, ये महाराज लोग हिंदू संगठन जाकर अब चेक करेंगे क्या ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन चेक करता तो बेहतर नहीं होता क्या? अब मेरी बात नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एडमिनिस्ट्रेशन का चेक करने का बिल्कुल दायित्व है, लेकिन इनके अधिकार पर रोक किसने लगाई है? कोई कानून व्यवस्था को न तोड़े, कोई किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती न करे, तो भी ये पूछने का अधिकार तो है ही ना कि आखिरकार आपने फेक आइडेंटिटी के साथ क्यों ये नाम खुद लगा रखा है? क्यों आप पंडित जी वैष्णो ढाबा कोई सनोवर खोल करके क्यों बैठ जाता है? ये सवाल नहीं पूछना चाहिए क्या? हमारी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करे और हम उफ तक न करें, हम इस पर सवाल भी ना पूछें। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सवाल पूछने पर हाय तौबा क्यों मच जाती है। ये सवाल पूछने पर इनको आपत्ति है, लेकिन एक बार भी आपत्ति नहीं उठा रहे हैं कि ये सनोवर ने पंडित जी का वैष्णो ढाबा क्यों खोला। एक बार भी ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि ये तजम्मुल ने अपना नाम गोपाल क्यों रख लिया। ये सवाल नहीं उन पर उठाते। ये सवाल इस बात पर उठा रहे हैं कि आखिरकार ये सवाल पूछ क्यों लिया। ये सवाल पूछना गलत है, या जो सवाल के उत्तर निकल करके आए हैं उन उत्तरों से गलती समझ दिखाई पड़ रही है। ये षड्यंत्र समझिए मनोज काका, और ये उत्तर प्रदेश केवल मेरा राकेश त्रिपाठी का नहीं है, ये भारत केवल मेरा नहीं है, ये मनोज काका आपका भी है। नाविका जी जो बात है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी। तो ये राकेश की बिलबिलाहट आपने समझ लिया, ये मनुवाद स्थापित करना चाह रहे हैं। जिस देश का उपराष्ट्रपति ये कहे कि ये लोकतंत्र के लिए मुफीद समय नहीं है, तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में मनुवाद स्थापित करना चाह रही है। वो वही मनुवाद लाना चाह रहे हैं जिसमें राकेश त्रिपाठी, तिवारी और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की श्रेष्ठता बनी रहे, और इसमें 95। मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई भी अभियान इस देश में कभी भी चल सकता है, क्योंकि आप वो कह रहे हैं जो आपको ठीक लगता है, मैं वो कह रही हूं जो मुझे ठीक लगता है। तो राकेश त्रिपाठी जी क्यों ना कहे जो उन्हें ठीक लगता है। और वारिस पठान भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, यहां पर तथ्य देखे बिना ओवैसी जी ने कह दिया कि अरे भाई ये पहलगाम, अरे भाई ये कपड़े उतारने का काम। मैं पूछना चाहती हूं, तथ्य कुछ और निकल कर आ रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गोपाल असल में गोपाल नहीं है, तजम्मुल है उसका नाम, उसका आधार कार्ड दिखा दिया गया। जो ढाबा का ओनर है वो सनव्वर है, वो पंडित जी ढाबा नहीं है। इस पर आपका कोई सवाल नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। अगर हाय तौबा है तो
सिर्फ इसलिए कि हिंदू संगठन वहां क्यों गए चेकिंग के लिए? गलत है, मैं भी मानती हूं, लेकिन दूसरी तरफ की गलतियां आपको क्यों नहीं नजर आती? देखिए नविका जी, आपने स्टार्टिंग के अंदर पूछे, आज पूछता है सवाल आपने, जो 5 आपके सवाल थे, सवाल पब्लिक का सवाल में आपने मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया और पूरा नॉन मुस्लिम को आपने क्लीन चिट दे दिया। सवाल पब्लिक में आपने जो 5 सवाल रखे थे, वो 5 सवाल में आपने मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया और बाकी लोगों को आपने क्लीन चिट दे दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं 5 सवाल का आपको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं नविका जी। इसमें बात नंबर 1, मैं किसी को पहला कंपेयर नहीं करता, मैं बताना ही चाहता हूं, मैं किसी पार्टी दूसरी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मैं अपनी पार्टी की बात रखने आया हूं नविका जी। ना आप वहां मौजूद थे ना मैं वहां मौजूद था, लेकिन सोर्सेस आपके पास है, सोर्सेस देश के पास भी काफी सोर्सेस है जिन्होंने बताया, और जिन लोगों ने बयान दिया है वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, एक एमपी है और एक एक्स एमपी है। उनके बयान को आप इस तरह से झुठला नहीं सकते बिना तथ्य के आधार के ऊपर। बात नंबर 1 नाविका जी, आपको याद होगा कि पहलगाम का जब हमला हुआ, देखिए मैं पहला बोल रहा हूं, किसी को जोड़ नहीं रहा हूं, किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं। पहलगाम का जब हमला हुआ, वहां पर जो आतंकवादी आए, दरिंदे आतंकवादी आके, जिन्होंने बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को नाम पूछकर पैंट उतारकर उनके बीवी बच्चों के सामने उनका कत्लेआम कर दिया, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने उसकी घटना की पूरी निंदा की। हमने कहा कड़ी से कड़ी सजा तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने दिखाया, विश्व में गया डेलीगेशन, उसने दिखाया कि पाकिस्तान की मंशा ये थी कि वो नाम पूछ के धर्म के आधार पर हमारे भारत देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, सबने कहा। अब वहां जब जाके लोगों ने बताया उनको कि देखो पाकिस्तान की मंशा ये, अगर सोचिए नविका जी, वहां का कोई इंसान फोन करके मुझे पूछ ले, वारिस भाई आपके सदर साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि लोग आतंकवादी आए, धर्म पूछ के, जाति पूछ के, पैंट उतार के उनको मार दिया, मगर आपके देश में भी तो क्या हो रहा है, कुछ लोग, सबका नहीं बोल रहा हूं, जा रहे हैं। देखिए सबको अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है, कांवड़ियों को अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है, वारिस पठान को अपना फेस्टिवल बनाने का अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। कुछ लोग यहां पर भी जाकर विजिलेंटे बनकर दुकानों में घुसकर वहां पे पहले बोलते हैं आधार कार्ड बता, उसके बाद अब तक ये सच है रॉन्ग है किसी ने इसकी स्पष्टता नहीं की है, पैंट खोल के बताने की बात की वहां पर, और उसका अगर होता कुछ उल्टा तो देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की किसने इनको अधिकार दिया? जबकि सुप्रीम कोर्ट की खुली तरह से गाइडलाइंस है कि आपको ये फॉलो करना है। अगर कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं करता, पुलिस प्रशासन है ना, आप कंप्लेंट करो, प्रशासन जाके उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता, लेकिन आपको कानून अपने हाथ में लेना है, क्योंकि बीजेपी ने आपको बोला है तुम जाओ। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि संगठनों को यह अधिकार नहीं है, लेकिन तजम्मुल जो बात कर रहा है पैंट उतारने वाली, उसको आप मान रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जो कह रहा है किसी ने किसी की पैंट नहीं उतारी, उसे आप नहीं मान रहे। ये क्या दिखाता है संगीत रागी? देखिए सबसे पहले तो एक चीज मैं उनको बता दूं कि एक सोशल ऑडिट नाम की चीज भी होती है, जहां कहीं पर प्रशासन हर जगह यदि नहीं है तो जनता की भागीदारी के लिए सोशल ऑडिट के तौर पर समाज के लोग भी जाकर के इस बात के पता करना की कोशिश करते हैं, और हमने देखा है कि कई जगह ये सोशल ऑडिट का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरी बात, कोई भी उनको मारपीट नहीं कर रहा था, वहां पर आतंकवादियों ने उनको धर्म पूछ करके उनको मारा। यदि एक ही व्यक्ति का, ये सिर्फ मुसलमानों का नेम प्लेट लगाने की बात की जाती, तब मैं मानता कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यहां सभी से कहा है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि नहीं, पवित्रता और सुरक्षा, ये दोनों के लिए नेम प्लेट आवश्यक है। सुरक्षा इसलिए क्योंकि कल जाकर के वहां कोई एक टेररिस्ट भी ठेला लगा करके ये कर सकता है, कल जाकर के वहां पर एक कोई टेररिस्ट भी इस प्रकार की गतिविधि में शामिल हो सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि कौन वहां पर काम कर रहा है। मैं सुरक्षा की बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जाकर के ठेले पर कोई पॉइजनस चीज भी खिलाया जा सकता है, कल इसकी सुरक्षा की दायित्व तो क्या हो सकता है। पवित्रता की बात लेकर के आता हूं, पवित्रता की मैं लेकर के बात आता हूं। आप अपने हलाल के लिए कहते हैं कि हमको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। हलाल शर्ट कहां से होता है भाई? हलाल शर्ट कहां से होता है? हलाल कैंची कहां से होता है? हलाल अपार्टमेंट कहां से होता है? हलाल हॉस्पिटल कहां से होता है? यानी कि कुरान की आयतें पढ़ करके, इस्लामिक रिचुअल्स फॉलो करके आप उन चीजों को फॉलो करें, वो बड़ी अच्छी बात है।